इमेजिन कीजिए, आप एक टेक्निकल इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यूअर आपकी तरफ झुककर पूछता है, ये वो सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है और सच कहूं तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चिंता मत कीजिए, इस एक्सप्लेनर में हम इसको इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आप अगले इंटरव्यू में इसका जवाब एकदम कॉन्फिडेंस से दे पाएंगे। ओके, तो L1 और L2 को समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, रेगुलराइजेशन। देखिए, L1 और L2 दोनों ही रेगुलराइजेशन के टाइप्स हैं और इनका एक ही मकसद है, एक ही दुश्मन है, मॉडल ओवरफिटिंग। तो ये ओवरफिटिंग है क्या भला? सिंपल भाषा में, जब आपका मॉडल इतना स्मार्ट बनने की कोशिश करता है कि वो डेटा के पैटर्न के साथ साथ उसके शोर यानी नॉइज को भी रट्टा मार लेता है। अच्छा मॉडल ट्रेंड पकड़ता है, नॉइज नहीं। और L1 और L2 यही करते हैं। वो मॉडल के लॉस फंक्शन में एक पेनल्टी, समझ लीजिए एक जुर्माना लगा देते हैं ताकि मॉडल हद से ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले मिलते हैं L1 रिग्रेशन से। इसका एक पॉपुलर नाम भी है, लैसो रिग्रेशन। और इसका काम ये है हमारा फीचर सिलेक्टर। तो सवाल ये है कि L1 आखिर करता क्या है? ये मॉडल के कोफिशिएंट्स या वेट्स पर एक पेनल्टी लगाता है जो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर होती है। दोस्तों, इस एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि L1 का पूरा खेल इसी पर टिका है। इस एब्सोल्यूट वैल्यू की पेनल्टी से एक कमाल की चीज होती है। L1 कुछ फीचर्स के वेट्स को गेट दिस बिल्कुल जीरो कर सकता है। हाँ, जीरो। इसका मतलब ये है कि मॉडल उन फीचर्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। सोच लीजिए कि L1 एक सख्त मैनेजर है जो हर फीचर को कहता है अपनी कीमत साबित करो वरना निकल जाओ। जो फीचर्स जरूरी नहीं होते उन्हें ये सिस्टम से बाहर कर देता है। इसी को कहते हैं स्पार्स मॉडल बनाना, यानी एक साफ सुथरा मॉडल जिसमें सिर्फ काम के फीचर्स हों। बेसिकली ये ऑटोमेटिक फीचर सिलेक्शन कर रहा है आपके लिए। तो आसान शब्दों में, L1 कब यूज करें? जब आपको शक हो कि आपके डेटा में ढेर सारे फालतू फीचर्स हैं और आप एक सिंपल क्लीन मॉडल चाहते हैं। L1 उन बेकार फीचर्स को हटाकर आपका काम आसान कर देगा। ऑलराइट, तो ये था L1 AKA द फीचर सिलेक्टर। अब आते हैं सीन में L2 रिग्रेशन पर, जिसका दूसरा नाम है रिज रिग्रेशन। और इसका काम L1 से बिल्कुल अलग है। ये फीचर्स को निकालता नहीं, बल्कि ये है हमारा मॉडल स्टेबलाइजर। तो L2 में ऐसा क्या खास है? यहाँ भी पेनल्टी लगती है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू पर नहीं, बल्कि कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर पे। सिर्फ एक छोटा सा टू द पावर ऑफ 2 का फर्क है, लेकिन दोस्तों इसका असर जमीन आसमान का है। L1 के ऑपोजिट, L2 किसी भी फीचर को मॉडल से निकालता नहीं है। उनके वेट्स को बिल्कुल जीरो कभी नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर यूज करता है। सोच लीजिए, अगर किसी फीचर का वेट बड़ा है तो उसका स्क्वायर और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो L2 उस पर भारी पेनल्टी लगाकर उसे छोटा कर देता है। लेकिन अगर वेट पहले से ही छोटा है तो उसका स्क्वायर तो और भी छोटा होगा। इसलिए L2 उसको जीरो करने की जहमत नहीं उठाता। वो बस सभी वेट्स को श्रिंक करके यानी सिकोड़कर जीरो के करीब ले आता है। सब फीचर्स टीम में रहते हैं, बस कोई एक हीरो बनने की कोशिश नहीं करता, सब मिलकर काम करते हैं। तो L2 कब आपका बेस्ट फ्रेंड है? जब आपको लगे कि भाई मेरे सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट है, मैं किसी को निकालना नहीं चाहता। आपका गोल है मॉडल को स्टेबल बनाना। L2 इसमें चैंपियन है। खासकर जब फीचर्स आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड हों, जिसे हम मल्टी कोलिनियरिटी कहते हैं, L2 इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। तो आखिर में हम आ गए हैं उस $1 मिलियन क्वेश्चन पर। इंटरव्यू के सामने आप क्या जवाब देंगे? L1 चुने या L2? देखिए, चॉइस बिल्कुल सिंपल है। अगर आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं और आपको उनमें से कचरा साफ करना है यानी फीचर सिलेक्शन करना है, तो आप बिना सोचे L1 या लेसो का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि सभी फीचर्स की अपनी अहमियत है और आपको एक स्टेबल और रिलायबल मॉडल चाहिए जो मल्टी कोलिनियरिटी जैसी प्रॉब्लम्स से न डरे, तो आपका गो टू ऑप्शन है L2 यानी रिच। तो इस पूरी कहानी का बॉटम लाइन क्या है? बहुत आसान। आपको फीचर सिलेक्ट करने हैं, L1। आपको मॉडल को स्टेबल बनाना है, L2। बस ये 2 लाइन याद रखिए और आप उस इंटरव्यू क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर लेंगे। कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दीजिए। ऑल द बेस्ट।